हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 9.2 को शुरू करने वाले हैं, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष। और इसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर इंटीग्रेशन लिखा हुआ है x इंटू साइन एक्स स्क्वेयर का। हालांकि ये वाला क्वेश्चन हमने जब इसके आर्टिकल किए थे उसके साथ हम लोगों ने हल कर लिया है। तो इसमें एक्स स्क्वेयर का अवकलन x है कांस्टेंट के बिना, तो हम लोग एक्स स्क्वेयर को मान लेते हैं t। तो इसका अवकलन बन जाएगा 2x dx इज इक्वल dt। इस आधार पर x dx का मान बन जाएगा 1/2 और dt। ये सारे मान यदि हम i के अंदर रख दें तो साइन t और x dx के स्थान पर आ जाएगा dt। अब साइन का इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस कोस, यहाँ पर आएगा dt/2, यानी यहाँ पर 1/2 और आएगा, तो यहाँ पर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t हमारी मानी हुई चीज़ है, उसको ख़त्म करने के लिए हम t का मान पुनः रख देते हैं। t का मान है एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो फंक्शन है, यदि हम उसमें ध्यान दें तो एक्स स्क्वायर को हम मान लेते हैं t, जिसका अवकलन x हमारे पास बिना कांस्टेंट के मौजूद है। और एक बात और देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी इसके साथ भी एक और कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को भी हम लोग t के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 1 का अवकलन 0 और मल्टीप्लाई विद dx इक्वल t का अवकलन 1 मल्टीप्लाई विद dt। यहाँ से x इंटू dx का मान बन जाएगा 1/2 और dt। ये सभी मान यदि हम i में रख दें तो हमारे पास उत्तर बनेगा, इसकी जगह पर t आ जाएगा तो बन जाएगा √t, और इसके स्थान पर आ जाएगा 1/2 और dt। 1/2 कांस्टेंट बाहर और साथ में लिख दिया dt। अब यह है x की पावर n के जैसा है, और x की पावर n का इंटीग्रेशन बनता है x की पावर n+1 n+1। इस बेस पर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/2 ये है t की पावर 1/2, और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करें तो बन जाएगा 1/2 प्लस 1 बटे में 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा 1/2, इसके बटे में आएगा 3/2, जो कि ऊपर आके बन जाएगा 2/3। इसके बाद यहाँ पर है t, जिसकी घात बन जाएगी 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 2 से 2 को कैंसिल कर दें तो हमें प्राप्त होगा 1/3, और t का मान यदि हम रख देते हैं पुनः तो वह है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर बन जाएगी 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसी क्वेश्चन में एक विशेष बात और भी है, यदि हम इसको दूसरे विधि से करना चाहें तो कुछ इस प्रकार भी हो सकता है। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट और dx। हमने इसको t माना है, और यदि हम इसको t के स्थान पर t स्क्वायर मान लेते तो ये वाला रूट भी हट जाता। तो जब भी आपको रूट वाले पद में कोई फलन मिले उसको हमेशा इस प्रकार मानिए कि रूट खत्म हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लिया t स्क्वायर। अब इसका अवकलन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन 2x, t स्क्वायर का अवकलन 2t, इधर लगाया dx और इधर dt, जिसमें 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यानी ओवरऑल x dx का मान बन जाएगा t इंटू में dt। ये सभी मान जब हम i में रखते हैं तो इस पद के स्थान पर आ जाएगा t स्क्वायर का रूट, और x dx के स्थान पर आ जाएगा t dt। तो यहाँ पर t इंटू में dt, ओवरऑल इस पद का मान बन जाएगा t, और इसका मल्टीप्लाई t से करेंगे तो बन जाएगा t स्क्वायर इंटू में dt। ये इंटीग्रेशन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा x की पावर n के जैसे t³/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसमें t का मान रखें तो यहाँ से t का मान प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट, और इसकी पावर 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 1/3 रूट का मतलब होता है घात 1/2 और उस पर घात है 3, तो घात के ऊपर घात हो तो घातों गुणा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की घात बन जाएगी 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। उत्तर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे आप ये भी सीख सकते हैं कि किसी रूट वाले पद को इस प्रकार मानना चाहिए कि रूट खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो इंटीग्रेशन है
यदि हम उस पर ध्यान दें तो नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद है। e की पावर x का अवकलन e की पावर x और cos x का अवकलन माइनस साइन x, यानी जब नीचे का पूरा अवकलन मौजूद होता है तो उत्तर बनता है log और नीचे वाला फलन, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम e की पावर x प्लस 1 का अवकलन देखें तो वो बनेगा e की पावर x। तो हम यहाँ पर e की पावर x प्लस 1 को मान लेते हैं t, और यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर रूट भी है, तो यदि इसको t स्क्वायर मान लिया जाए तो इसका रूट भी वैनिश हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि हम इस क्वेश्चन को आगे हल करें तो e की पावर x प्लस 1 का अवकलन e की पावर x, t स्क्वायर का अवकलन 2t, इधर लगाया dx और उधर dt। इस आधार पर इंटीग्रेशन i बन जाएगा, इसके स्थान पर हमें मिल जाएगा 2t और dt, और बटे में आ जाएगा t स्क्वायर का रूट। यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पर t से t स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर, बचेगा इसके अंदर 1, और 1 का यदि मैं t के सापेक्ष अवकलन समाकलन करूँ तो उत्तर बनेगा t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t का मान यदि हम यहाँ से ज्ञात करें तो वह प्राप्त होगा e की पावर x प्लस 1 का रूट और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड, उसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो e की पावर x प्लस 1 का रूट है और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ये बेसिकली 9.4 के सूत्रों से होगा, तो जब हम इसको 9.4 के सूत्रों को एक्सप्लेन कर देंगे उसके बाद इसका हल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे पास इंटीग्रेशन है उसमें यदि हम ध्यान से देखें तो रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। बिना कांस्टेंट के अवकलन हमारे पास मौजूद है, तो हम यहाँ पर रूट x को मान लेते हैं t। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2 रूट x dx इज इक्वल dt, लेकिन ये बटे वाला 2 हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट साइड में, तो बन जाएगा 2 और dt। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, इसके स्थान पर आएगा 2 dt, जिसमें से 2 कांस्टेंट है और dt अंदर। रूट x के स्थान पर आ जाएगा t, तो हमारे पास बनेगा e की पावर t और cos e की पावर t। यहाँ पर भी हमारे पास अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आया है, तो यदि हम फिर से ध्यान दें तो e की पावर t का अवकलन e की पावर t हमारे पास अभी भी मौजूद है। तो इस क्वेश्चन में एक बार पुनः प्रतिस्थापन करेंगे e की पावर t का, और इस बार इसको एक नया चर मानेंगे u। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वापस हमें t नहीं मानना है, तो इससे हमें आगे वाला हमने कोई चर मान लिया u। अब इसका यदि अवकलन करें तो e की पावर t का e की पावर t, u का u के सापेक्ष 1, इधर गुणा होगा dt का, उधर गुणा होगा du का। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा 2, cos के अंदर आ जाएगा u और et इंटू dt के स्थान पर आ जाएगा du, और cos का इंटीग्रेशन बन जाता है साइन, तो ये बन जाएगा 2 sin u प्लस c। अब इसके अंदर हम u का मान रखते हैं, तो u का मान है e की पावर t, और यदि वापस हम लोग t का मान रख दें क्योंकि वो भी मानी हुई चीज़ है, तो आ जाएगा e की पावर में रूट x, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन से ये स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिस्थापन विधि का उपयोग एक से अधिक बार भी किया जा सकता है, लेकिन यह क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा भी किया जा सकता है। और वो कैसे होगा, उसके लिए आप देखिए क्वेश्चन था e की पावर रूट x इंटू कोस e की पावर रूट x अपॉन रूट x। हमने सिर्फ देखा कि हमारे पास रूट x का अवकलन है, जबकि यदि ध्यान से इसको देखें तो पूरा e की पावर रूट x का अवकलन भी हमारे पास मौजूद है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, यदि हम e की पावर रूट x को ही t मान लें तो देखते हैं ये क्वेश्चन कितना शॉर्ट हो सकता है। तो इसका अवकलन करें, पहले e का अवकलन होगा सेम, फिर रूट x का अवकलन करें तो बन जाएगा 1/2 रूट x और मल्टीप्लाई विद dx, और इक्वल में आ जाएगा dt, जिसमें से e की पावर रूट x बटे रूट x गुना dx इधर रखिए, 2 का मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर कहीं भी 2 नहीं है। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा इन
3 पदों के स्थान पर तो आ जाएगा 2 dt, तो ये 2 और dt, और इसके स्थान पर आ जाएगा cos और t। अब cos का इंटीग्रेशन लिख दिया sin t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और t का मान हमारे पास क्वेश्चन में है e की पावर में √x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आप देख सकते हैं इस पार्ट से कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आपको अवकलन अच्छे से आते हों। और इस प्रकार हम लोग सीख सकते हैं कि इंटीग्रेशन में 2 या 2 से अधिक बार प्रतिस्थापन की बजाय उसको एक बार में भी हल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में हमें जो इंटीग्रेशन करना है, हम पहले उसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है 1/x अपॉन 1 प्लस log x। अब यदि आप ध्यान देंगे तो नीचे वाले फलन का यदि मैं अवकलन करूं तो वो हमें 1/x मिलेगा, जो कि इसके अंश में मौजूद है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर सीधा ही बन सकता है log और हर वाला फलन यानी 1 प्लस log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 4th के बी पार्ट में हमारे पास फिर से log x का अवकलन मौजूद है dx के साथ गुणा में, और हम इसके साथ इस कांस्टेंट को भी मान लेते हैं, यानी हम यहाँ पर 1 प्लस log x को मान लेते हैं t, जिससे इसका अवकलन हमें प्राप्त होगा 1/x dx इज इक्वल dt। इस आधार पर हमारे पास i बन जाएगा, ऊपर वाले पद के स्थान पे तो आ जाएगा t का क्यूब, और dx/x से हमें प्राप्त हो जाएगा dt, जो कि x की पावर n के रूप में है, जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि घात में 1 जोड़ देंगे और वही घात बटे में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसमें पुनः यदि हम t का मान रख दें तो उत्तर बनेगा 1/4, और t का मान है 1 प्लस log x इसकी पावर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास tan इनवर्स x का अवकलन मौजूद है, जो कि ये रहा, और इसके साथ एक कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को भी साथ में ही मान लेते हैं, यानी हम इस क्वेश्चन में m tan इनवर्स x को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन करें तो m कांस्टेंट, और इस पद का अवकलन बन जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू दी dt। लेकिन हमारे पास गुणा के रूप में कहीं भी dx के साथ m नहीं है, इसलिए हम m का भाग लगा दें तो 1/1 प्लस x स्क्वायर dx बन जाएगा 1/m और dt। इस आधार पर हमारे पास इंटीग्रेशन प्राप्त होगा, ऊपर वाले पद में बन जाएगा e की पावर t, और इसके स्थान पर बनेगा 1/m और dt। 1/m कांस्टेंट था, उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। अब ये बन रहा है e की पावर x का इंटीग्रेशन, जिसका आंसर होता है e की पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग t का मान वापस रख देते हैं, तो बन जाएगा 1/m e की पावर में m tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो फंक्शन है वह है साइन की घात में p और कोस की घात में p+2, जिसको पहले थोड़ा ठीक करते हैं। तो ये बन सकता है इंटीग्रेशन साइन x की घात p बटे में कोस x की घात जो p+2 है उसको लिख दिया कोस x की घात p और कोस x की घात 2 के रूप में। अब इन दोनों पदों को एक साथ लिखें तो साइन बटे कोस की घात बन जाएगी p, और साइन बटे कोस का मतलब हो जाता है tan x, तो ये बन जाएगी tan x की घात p, और इस कोस स्क्वायर x को यदि मैं ऊपर लेके जाऊँ तो बन जाएगा sec स्क्वायर x। अब इसका मतलब हमारे पास इस पद का अवकलन sec स्क्वायर x मौजूद है, तो हम इस क्वेश्चन के अंदर tan x को t मान लेते हैं, जिससे इसका अवकलन प्राप्त होगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू दी dt। इस आधार पर हमारा i बन जाएगा t की पावर p, और इसके स्थान पर हमें प्राप्त होगा dt, जो कि x की पावर n के जैसा है, जिसका इंटीग्रेशन x की पावर n+1 बटे n+1 होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा t की पावर में p+1 अपॉन p+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसमें t का मान x वापस रखते हैं तो tan x की पावर में p+1 बटे में p+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आपका फाइनल आंसर होगा।